तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां पे मैंने अपने पिछले वीडियो में मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन किया था। सो आज हम उसी सीरीज के एक अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एपिसोड 7 को। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। मतलब भरत त्यागी फिर से गोलू के पास खाना लेके आता है। बस फर्क इतना था कि काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ पर गोलू कहती है कि कुछ तो सोचे ही होगे, इतने दिन से हमें जिंदा जो रखे हो। तो उसी पर भरत कहता है कि व्याकुल काहे हो रही हो, मारेंगे तुमको लेकिन तरपाएंगे भी। मगर यहीं पे गोलू उसे ये कह के गुस्सा दिला देती है कि हाँ, हम छोटे को यूज किए थे, काहे कि वो हमारे टाइप का नहीं था, वो हमेशा हड़बड़ी में रहता था, लेकिन हमें तो फुल कंट्रोल पसंद है। जिस पर भरत त्यागी गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है, जिस पर गोलू मुस्कुराते हुए कहती है कि हम तुम्हें पसंद है ना शत्रुघ्न। और यहीं पे हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है, जिसके बाद गोलू का कहना था कि हम जानते हैं तुम्हारा कोई प्लान है नहीं और तुम्हें हमारे साथ भी रहना है। तो बेसिकली यहाँ पे गोलू उसको अपने साथ मिर्जापुर चलने के लिए कहती है, क्योंकि दद्दा त्यागी के रहते तो वो दोनों साथ रह नहीं सकते हैं। जिसके बाद शत्रुघ्न गोलू से पूछता है कि तुम हमसे लव करती हो, जिस पर गोलू का कहना था कि हाँ करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न त्यागी ये समझ जाता है कि गोलू उससे झूठ बोल रही है और इसी वजह से वो उसे थप्पड़ भी मारता है और साथ ही ये भी कहता है कि अब हम दोबारा चूतिया नहीं बनेंगे। जिस पर गोलू कहती है कि भरत त्यागी की झूठी जिंदगी तुम जी रहे हो। और इधर शत्रुघ्न ने गोलू के ऊपर बंदूक तान दी थी, जिस पर गोलू उससे कहती है कि हमें मार के तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें दद्दा को मारना होगा, क्योंकि जब तक दद्दा जिंदा है तब तक छोटे त्यागी वापस नहीं आ सकते हैं। इसके बाद शत्रुघ्न वहाँ से जाने लगता है, जिसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जिस जगह पर उसने गोलू को कैद कर रखा है वो जगह एक्चुअल में उसकी भतीजी का एक स्कूल था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जरीना और सीएम माधुरी को अपने पार्टी के लिए प्रमोशन के लिए एक एड शूट करते हुए देखते हैं, जिस पर सीएम माधुरी कहती है कि ये सब करने का क्या फायदा है, हमने तुम्हें चाचा जी को ढूंढने का काम दिया था और तुम उस काम को छोड़ के पार्टी के बाकी काम कर रही हो। तो उसी पर जरीना कहती है कि ट्रस्ट किए है ना हम पे, तो हम रिजल्ट भी देंगे। जिसके बाद सीएम माधुरी के सेक्रेटरी को बीना त्रिपाठी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल से फोन चुरा के कॉल किए हैं, माधुरी से कह के हमें यहाँ से निकलवाने का प्रबंध कीजिए, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल रखते हैं। फिर अगले सीन में कालीन भैया और शरद की माँ शकुंतला ताश खेल रही होती है कि तभी उसको एक कॉल आता है एंड वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि बीना त्रिपाठी का था और वो उनसे वही कहती है जो उसने सीएम माधुरी से कहा था, मतलब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें शरद से कह के निकलवाने का प्रबंध कीजिए, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले सीन में शरद चड्डा से पूछता है कि सिवान में दारू डिलीवरी हो गया, जिस पर चड्डा कहता है कि हाँ हो तो गया है, मगर एक कमाल की बात हुई है कि पिछले 10 सालों में पहली बार उन्होंने एडवांस नहीं भेजा। जिस पर शरद पूछता है कि क्यों, तो चड्डा साहब बताते हैं कि भरत बोले पिछले माल का बाकी नहीं है और इस महीने थोड़ा व्यस्त थे, जिस वजह से व्यापार थोड़ा सुस्त रहा है। और इन्हीं सब के बाद परशुराम गुप्ता सिवान के टोल प्लाजा पे अपनी बेटी गोलू के बारे में पता कर रहा था और इसी बात की इन्फॉर्मेशन शत्रुघ्न त्यागी को उसी आदमी ने दी जिसने गोलू को गलत इन्फॉर्मेशन देके शत्रुघ्न के जाल में फंसाया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लाला के मौत के बाद उसकी बेटी शबनम और उसके लोग उसे दफन करने आए थे और उसी अंतिम क्रिया के जगह पर गुड्डू भी आए हुए थे। जिसके बाद के सीन में शरद और शत्रुघ्न साथ में बैठ के दारू पी रहे थे। अब यहाँ पे शत्रुघ्न के राज के बारे में सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक तो थी गोलू और दूसरी कौन थी ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, मगर बाकी लोग इसे भरत त्यागी ही समझ रहे थे, लेकिन हम इसे इसकी असली नाम से ही बुलाएंगे। खैर, तो यहाँ पे शरद डायरेक्ट शत्रुघ्न से कहता है कैसा लगा बदला लेकर, हाँ हम जानते हैं कि तुम ही गोलू को गायब किए हो, हम ये जान के खुश हुए कि तुम छोटे की मौत का बदला ले लिए, मगर हमसे ये बात छिपाकर हमारा पोजीशन कमजोर कर दिए हो तुम। लेकिन इन्हीं सब बातों से शत्रुघ्न डिनाई करता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और शत्रुघ्न ये भी कहता है कि दोस्त हो इसलिए एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगली बार इस तरह का प्रश्न उत्तर कीजिएगा ना तो दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे हम। वैसे भी डील का क्या था, गुड्डू और गोलू को मारना ना, लेकिन तुम तो गुड्डू का झाटो तक नहीं कबार पाए हो और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ना तो तुम साइड हट जाओ, हम खुद ही देख लेंगे। जिस पर शरद कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें रोका है तो आज से हमारा तुम्हारा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता होगा। और प्रोफेशनल बात ये है भरत त्यागी की हमारे दारू का पैसा बाकी है और जो भी है वो सूद समेत भिजवा देना। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि लाला को शरद ने ही
नहीं मरवाया था। जब वो कालीन भैया से बात कर रहा था तभी हमें इस बारे में पता चलता है, जिस पर कालीन भैया का कहना था कि तुमने लाला को मरवाकर अपने अपर हैंड को खो दिया है, इसलिए अब तुम मुनावर को कॉल करो और बैठकी बुलवाओ यहाँ जौनपुर में और शांति का प्रस्ताव तुम रखो। जिस पर शरद कहता है कि जब हम मंजिल की तरफ गति बढ़ा दिए हैं तब आप 2 कदम पीछे हटाने को कह रहे हैं। जिस पर कालीन भैया का कहना था कि नहीं, पीछे हटाने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि शरद हम तुमसे वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जिसके बाद शरद को कालीन भैया पे भरोसा हो जाता है। इसके बाद गुड्डू भैया को मुनावर का कॉल आता है, जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि शरद ने जौनपुर में बैठक रखवाई है और ये बैठक शांति का पैगाम है। और हाँ, हमने सभी बाहुबलियों से ये गुजारिश भी की है कि वो अपनी तरफ से कोई तोहफा ले आए जिसपे हमारा यकीन पुख्ता हो सके कि अब पूर्वांचल में एकता हो सकती है। जिस पर गुड्डू ओके कह के कॉल काट देता है, मगर यहीं पे वो किसी आदमी को मार भी रहे होते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो फिर सभी बाहुबली जौनपुर में होने वाले बैठक के लिए रवाना हो जाते हैं और बैठक में पहुंचने के बाद शरद शुक्ला चर्चा का शुरुआत करते हैं और ये कहते हैं कि पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों में दुश्मनी हमेशा से ही रही है और गद्दी ने हमेशा उस दुश्मनी को कंट्रोल में रखा है, मगर दुर्भाग्य से इस बार हिंसा मार काट लिमिट से बाहर चली गई है। और इसके बाद कुछ लोग शरद की साइड लेते हैं और कुछ लोग गुड्डू की। जिस पर शरद के साइड वाला बाहुबली कहता है कि ये सब गुड्डू का किया धरा है, हर जगह इसी ने हिंसा फैला रखा है। तो उसी का जवाब देते हुए गुड्डू के साइड का बाहुबली कहता है कि अगर शरद ने गोलू को गायब नहीं करवाया होता तो आज इस तरह से हिंसा देखने को नहीं मिलता। वैसे भी गोलू को गायब करवाने से तो जौनपुर का ही फायदा है। जिसपे मुनावर कहता है कि ये बैठक किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हमें आपसी रिश्तों के जरिए धंधे को मजबूत करना है। इसके बाद शरद का कहना था कि अब गोलू का गुनगान गाना बंद कर दीजिए, कहा कि इन सब में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। और यहीं पे आजमगढ़ का बाहुबली ये कहता है कि ये बैठक शांति समझौता सब बेकार है, कहा कि यहाँ से जाने के बाद गुड्डू और शरद फिर से खून खराबा चालू कर देंगे, इसलिए इन दोनों का बॉयकॉट होना चाहिए। और यही था शरद का एक्चुअल प्लान कि सभी बाहुबलियों से बॉयकॉट करवा के दशहरे तक गड्डी को 2 हिस्सों में बांटना, जिसमें से एक हिस्सा मिर्जापुर को जाएगा तो दूसरा हिस्सा जौनपुर को। मुनावर भी इस गद्दी के विभाजन के प्रस्ताव को मान जाते हैं और साथ ही गुड्डू भैया भी, मगर उनका ये भी कहना होता है कि मैटर हमारे तुम्हारे बीच का है, अगर कोई तीसरा घुसेगा तो सत्यानाश होगा ही। इसके बाद गुड्डू भैया मुनावर को भी कहते हैं कि पश्चिम के पहरेदार ये मत समझ लेना कि इस विभाजन से हम पे कंट्रोल कर पाओगे, दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही जलाएंगे। जिसके बाद गुड्डू भैया जाने से पहले जो शांति प्रस्ताव के लिए तोहफा लाए हुए होते हैं वो देके चले जाते हैं। इसके बाद शरद की माँ उन सभी तोहफों को खोल के देख रही होती है कि तभी उनमें से एक जो तोहफा गुड्डू ने दिया था उसमें से एक कटा हुआ सिर निकलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें भरत त्यागी या कहे तो शत्रुघ्न त्यागी और दद्दा त्यागी के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दद्दा कहते हैं कि तुमसे एक काम नहीं होता है, एक लड़की को ढूंढ के लाने का काम दिए थे वो भी तुमसे नहीं हो रहा है, खून नहीं खौलता है जी तुम्हारा, भाई की मौत का जिम्मेदार है वो लड़की, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे। जिस पर भरत कहते हैं कि ढूंढ तो रहे हैं दद्दा, अब मिल नहीं रही है तो हम क्या करें, शरद भी उसको ढूंढने में लगा हुआ है। जिस पर दद्दा कहते हैं कि शरद वो तो साला बड़का सांप है, सबको काटा है साला, और अब तो गोलू का फायदा उठा के गुड्डू से संधि तक कर लिया है। जिसके बाद भरत त्यागी कहता है कि दद्दा अगर आप फ्री हैंड दे तो शरद को हम अपने तरीके से निपटा दें। जिस पर दद्दा का कहना था कि अरे तुम तो अभी तक पता नहीं कर पाए कि किसने अपने ठिकाने का पता लीक किया है और शरद को ठिकाने लगाने चले बड़े आए साले कुत्ते। जिस पर भरत कहता है कि दद्दा पूछे तो हैं सबसे और कितना पेले लोगों को, तो उसी पे दद्दा कहते हैं कि नहीं तुम सभी से नहीं पूछे हो। उसके बाद दद्दा अपने गैराज में जाते हैं भरत के साथ, जहाँ पे उन्होंने उसी आदमी को पकड़ रखा होता है जिसने गोलू को गलत इन्फॉर्मेशन देके सिवान में बुलाया था ताकि उससे शत्रुघ्न त्यागी बदला ले सके। खैर तो इन सभी के बाद दद्दा उन सभी को पकड़ के रखे थे जिन पर उन्हें शक, और वो एक एक करके उन सभी को जान से मार देते हैं। लेकिन जैसे ही उस आदमी को मारने वाले थे कि भरत ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अगर सबको मार ही देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि खबर किसने लीक किया था। जिसके बाद भरत उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन उसे मारने से पहले उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का जिम्मा हमारा हुआ, बस मुंह मत खोलना वरना लंड दे देंगे। और होता भी वही है, उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला, बच गया साला। इसके बाद भरत दद्दा से कहता है कि इसको कुछ नहीं पता है दद्दा, और मारेंगे तो यही मर जाएगा। इसके बाद के सीन में शत्रुघ्न और गोलू का थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर गोलू कहती है कि हमको मार के हमारी बॉडी फिकवा दोगे
होगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात गुड्डू को पता चल गई ना कि हमको तुमने ही मारा है, फिर तो तुमको भगवान ही बचाएं। जिस पर शत्रुघ्न कहता है कि शुरुआत से गुडुआ ही रहा है ना तुम्हारा, पहले भी उसी की कुतिया थी और अब भी, ही मीन्स बिच बे। तो उसी पर गोलू कहती है हाँ, काहे कि तुम कभी थे ही नहीं और गुड्डू पहले भी थे और हमेशा वही रहेंगे। और ये बात सुन के शत्रुघ्न को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि हमको चाहिए तुमको चाहिए गुड्डू और गुड्डू को चाहिए पूर्वांचल, लेकिन अब किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कहते ही वो गोलू पे बंदूक तान देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।